चेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 मिनट के अंदर चेस कैसे सीखी जा सकती है, चेस कैसे खेली जा सकती है, वो देखेंगे। अभी मैं सबसे पहले सभी मोहरों की जानकारी आपको देता हूँ। ये किंग है, ये क्वीन है, इसे वजीर भी बोलते हैं। ये रुक है, इसे हाथी भी बोलते हैं। ये बिशप यानी ऊंट, ये नाइट घोड़ा, और ये हमारी सबसे पावरफुल पॉन यानी पैदल सिपाही, इसे पॉन बोलते हैं चेस की लैंग्वेज में। चेस में वाइट और ब्लैक दो टीमें होती हैं, दो खिलाड़ी बैठेंगे, एक वाइट किंग होगा, एक ब्लैक किंग होगा। क्यून भी एक एक होगा, लेकिन रुक जो होंगे वो दो होंगे, दो वाइट के पास होंगे, दो ब्लैक के पास होंगे। बिशप भी दो वाइट के पास, दो ब्लैक के पास। नाइट भी दो वाइट के पास होंगे, दो ब्लैक के पास होंगे। और पैदल यानी पॉन जो है वो 8 ब्लैक के पास होंगी और 8 ही वाइट के पास होंगी। ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगी। ये हमारा चेस बोर्ड है पूरा। इस चेस बोर्ड पे शतरंज खेली जाती है। इसमें 64 टोटल स्क्वायर्स हैं, जिसमें 32 डार्क स्क्वायर्स हैं और 32 लाइट स्क्वायर्स हैं, है ना। अब इस 32 में एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहली चीज़ ये कि चेस बोर्ड रखा कैसे जाए। चेस बोर्ड रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंडर का कॉर्नर यानी ये स्क्वायर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, यानी डार्क स्क्वायर। आजकल जो चेस बोर्ड आ रहे हैं उसमें लिखा रहता है ABCDEFGH, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखा रहता है। तो A1 वाला जो ये कॉर्नर है, यानी ये स्क्वायर जो है A1 कहलाता है। ये A1 ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए। तो ये सही रहेगा तो पूरा चेस बोर्ड सही रखा जाएगा। ये आपकी पूरी की पूरी फाइल कहलाती है, पूरी A फाइल है। ये B लिखा है तो इसका मतलब ये पूरी B फाइल है। ये C फाइल, D फाइल है, E फाइल है, F फाइल, G फाइल, H फाइल। यहाँ देखिए लिखा है वाइट और उधर लिखा है ब्लैक। तो वाइट वाली तरफ वाइट बैठेगा, ब्लैक वाली तरफ ब्लैक बैठेगा। कई बोर्ड में ऐसा हो सकता है कि वाइट और ब्लैक ना लिखा हो, ये नंबर ना लगे हों, ABCD ना लिखा हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर जो है वो ब्लैक होना चाहिए, वाइट की तरफ से वो स्क्वायर A1 कहलाएगा, और उसके बाद सारा कर लेंगे। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपको पता करना है कि ये कौन सा स्क्वायर है, इस स्क्वायर का नाम क्या है। आपने ये पता कर लिया कि इसको रुक कहते हैं, लेकिन इस स्क्वायर को क्या कहते हैं ये पता करने के लिए इसका सिंपल तरीका है। इसकी देखो फाइल कौन सी है, इसकी फाइल है C, और इसकी रैंक कौन सी है, इसकी रैंक है सेकंड। ये रैंक है, ये पूरा फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक, ये थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवन्थ रैंक, और ये 8th रैंक। ये 8th रैंक तक रहता है कुल। अब इस स्क्वायर का नाम ये हुआ, ये C फाइल और सेकंड रैंक यानी C2, इस स्क्वायर का नाम हुआ C2। अब सपोज करो मैंने यहाँ रख दिया इसे पीस को, इस रुक को हमने यहाँ रखा, तो इस स्क्वायर का नाम क्या हुआ D, और ये 5 D5, इस स्क्वायर का नाम हुआ D5। इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इस स्क्वायर का नाम हुआ D5। अगर ये यहाँ होता है तो ये E4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4th रैंक है और E फाइल है। यहाँ होगा तो ये G फाइल हो गया, सेकंड रैंक हो गया, तो G2 स्क्वायर का नाम हो गया। तो हमने अभी देखा कि चेस स्क्वायर्स के नाम क्या होते हैं, चेस के पीसेस के क्या नाम होते हैं। अब समझने की बात है ये चलते कैसे हैं।
अब ये हमारा रुख है, ये रुख हमेशा सीधा चलता है। सीधे का मतलब क्या हुआ कि ये अभी d3 स्क्वायर पे रखा है, ये d3 स्क्वायर से पूरा सीधा इधर पूरी रैंक में चल सकता है और पूरी फाइल में सीधा चल सकता है ना। ऐसे ये पूरा यहाँ कहीं पे भी चला सकता है, किसी भी स्क्वायर में, किसी भी स्क्वायर में। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ भी चल सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी चल सकते हैं। एक बार में एक ही जगह पे चल सकते हैं, बार बार में पलट के नहीं चल सकते। एक बार में एक यहाँ चल दिया, खत्म हो गया। एक बार वाइट का मूव होता है, पहली चाल वाइट की होती है और दूसरी चाल ब्लैक की होती है। तो वाइट ने चल दिया तो उसके बाद ब्लैक का मूव, ब्लैक ने चल दिया तो वाइट का मूव। तो हाथी कैसे चलेगा? सीधा चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे मोहरे का, दूसरे कलर के मोहरे का वाइट का बिशप रखा है यहाँ पे, तो ब्लैक रुक से इसको कैप्चर भी किया जा सकता है। लेकिन कैप्चर करने के बाद ये आगे नहीं जा सकता, एक बार में एक कैप्चर ही कर पाएगा ये। इसको जंप करके नहीं जा सकता ये। अगर इसकी जगह अगर खुद का पीस है, सपोज कीजिए ब्लैक पॉन है, तो ये इसको कैप्चर भी नहीं कर पाएगा, इसको जंप भी नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ यहीं तक चल पाएगा। बाकी इधर भी चल पाएगा, इधर भी चल पाएगा, इधर भी चल पाएगा। ये जो जंप करने का जो गुण है, वो जंप करने का गुण सिर्फ नाइट में होता है। घोड़े में ऐसी विशेषता होती है कि ये किसी को भी जंप करके निकल सकता है। जैसे सपोज करो ये दो पॉन रखी है यहाँ पे, घोड़ा चलता है 2.5 घर, 1, 2.5, यानी ऐसा समझ सकते हैं एल शेप बनती है। जैसे ये यहाँ है, C2 पे रखा है, ये 1, 2.5, ये यहाँ चल सकता है। अब ये जंप करके भी जा सकता है, घोड़े की ये विशेषता होती है, जंप करके भी जा सकता है। अगर यहाँ पे सपोज करो ये पॉन रखी होती तो ये 1, 2.5 इसको कैप्चर भी कर सकता था। ये घोड़े की विशेषता रहती है। इसको घोड़े को समझने के लिए ऐसे देखिएगा, इस वीडियो को रोक करके आप पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे सपोज करो हम समझाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, घोड़ा यहाँ है तो 1, 2.5 इस स्क्वायर पे आ सकता है, 1, 2.5 ये आ जाएगा, 1, 2, 2.5 हिंदी में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, 1, 2 हाफ, 1, 2, 2.5, 1, 2 हाफ, 1, 2 हाफ, 1, 2 हाफ। ये जिन जिन वाइट स्क्वायर्स पे पॉन रखी है मैंने, ये समझने के लिए कि आपका घोड़ा इतने स्क्वायर्स पर जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही जगह जा सकता है। ऐसा नहीं कि सभी जगह गोल गोल घूम रहा है। इसकी बारी है तो ये यहाँ जा सकता है। ये इसको ये समझने के लिए रखा है मैंने पॉन आपके। अब मैं बिशप का लेता हूँ। अब हम बिशप का देखते हैं कि बिशप किस प्रकार से चलता है। ये सपोज करो बिशप है, बिशप 2 होते हैं, एक वाइट होगा एक ब्लैक होगा। बिशप हमेशा डायगोनल से चलता है। तो रुक जिस प्रकार से सीधा चलता था, ये बिशप हमेशा डायगोनल से चलेगा, ऐसे तिरछा। जैसे ये C2 पे है, फिर D3, फिर E4, फिर F5, G6, H7, ये पूरा का पूरा वाइट डायगोनल। वाइट बिशप वाइट डायगोनल पे चलेगा, ब्लैक बिशप ब्लैक डायगोनल पे चलेगा, ऐसे ऐसे। ये किधर भी चल सकते हैं, आगे पीछे किधर भी। एक जरूरी बात ध्यान रखें, कोई सा भी मोहरा आगे भी चल सकता है पीछे भी चल सकता है, लेकिन पैदल ही एकमात्र ऐसी पैदल होती है जो सिर्फ आगे ही चलती है, पीछे की तरफ नहीं आ सकती। वो अभी पैदल की बारी आएगी जब मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये बिशप इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये बिशप इधर भी जा सकता है, ठीक है। व्हाइट बिशप भी ऐसे ही चलता है, ब्लैक बिशप भी ऐसे चलता है। तो हमने क्या क्या देखा, रुक देख लिया हमने, नाइट हमने देख लिया, हमने बिशप का भी देख लिया। अब हम क्यून का देखते हैं। ये क्यून रखा है यहाँ पे, ये क्यून रुक की तरह भी चलेगा, सीधा चल सकता है ना, और ये क्यून डायगोनली भी चल सकता है, तिरछा बिशप की तरह। यानी इसके पास बिशप की पावर भी है और रुक की पावर भी है, तो डबल पावर के साथ ये चल सकता है। एक स्क्वायर भी चल सकता है और लंबा भी चल सकता है। जंप ये नहीं कर सकता घोड़े की तरह, इसके अंदर ये विशेषता नहीं है।
जंप करने की कैपेसिटी सिर्फ नाइट के अंदर होती है। तो हमने देखा रुक का, हमने देखा क्यून का, हमने देख लिया क्यून, हमने देख लिया नाइट, हमने देख लिया कैसे मूव करता है, बिशप हमने देख लिया कैसे करता है। अब हमारे रहेगी पॉन। सपोज करो ये पॉन है ना, ये पॉन है ना, ये वाइट साइड से रखते हैं हम, तो ऐसे पॉन रखी है। पॉन इनिशियली इस प्रकार से रखी जाती है। तो ये जब भी अपने इनिशियल स्क्वायर से चलेगी, जब भी इनिशियल स्क्वायर चलेगी, तो इसको एक स्पेशल पावर्स होती हैं कि ये डबल स्क्वायर भी चल सकती है, और उसके बाद एक एक स्क्वायर चलेगी। और अगर आप चाहें तो इसे एक स्क्वायर भी चल सकते हैं। ये प्लेयर की इच्छा के ऊपर है कि वो पहली बार जब भी इसे मूव करेगा तो ये एक स्क्वायर चलेगा या डबल स्क्वायर चलेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब भी ये पॉन चलते चलते गेम के दौरान यहां पहुंच जाएगी, तो इस पॉन को ऐसी पावर है कि ये कुछ भी चाहे तो अपने आप का रूप परिवर्तन कर सकती है। इसे हम देसी भाषा में कह सकते हैं जिंदा कर लिया साहब, रुक जिंदा कर लिया। यहां पहुंच गई, इच्छा हुई रुक जिंदा कर लिया। प्लेयर की इच्छा हुई वजीर जिंदा करना है तो वजीर जिंदा हो सकता है। एक बार में सारी पॉन अगर पहुंच जाती है 8 की 8 पॉन वहां पे, तो 8 वजीर जिंदा कर सकते हैं एक बार में, और एक वजीर पहले से होता है। तो यानी प्रश्न अगर ये हो कि एक बोर्ड पे अधिकतम वाइट के कितने वजीर हो सकते हैं, तो 8 की 8 पैदल पहुंच जाएंगी, तो 8 वजीर हो गए, 9th वो वजीर है ही है हमारे पास पहले से। तो इस प्रकार से ये पॉन के विशेषता दिखा रहे। लेकिन पॉन में एक चीज है विशेष ध्यान रखने की, जैसे सपोज करो ये सामने वाले की पॉन यहां है, आपने ये पॉन किया डबल, तो ब्लैक को ये पावर है कि इसको बोलते हैं एन पासन, ये ऐसे पॉन को कैप्चर कर सकता है, इसको बोलते हैं एन पासन। दूसरा, ये पॉन जब कभी भी पॉन के सामने कोई पीस आ जाएगा, चाहे वो पॉन है या कोई और है, तो ये पॉन आगे बढ़ नहीं पाएगी, पॉन रुक जाएगी। लेकिन अगर पॉन यहां है दूसरी वाली, और अब वाइट का मूव है, तो वाइट इसे कैप्चर कर सकता है। अगर ब्लैक का मूव है तो ब्लैक इसे कैप्चर कर सकता है। यानी पॉन चलती सीधा है और कैप्चर तिरछा करेगी। बाकी सभी पीसेस जैसे चलते हैं वैसे ही कैप्चर करेंगे। बिशप तिरछा चलता है, तिरछा कैप्चर करेगा। बिशप सपोज करो यहां रखा है या यहां रखा है और बिशप का मूव है, तो बिशप तिरछा चलेगा और इसे कैप्चर कर सकता है। ऐसे सभी पीस अपने गुण के हिसाब से सीधे या तिरछे चलेंगे और उसी अनुरूप कैप्चर करेंगे, लेकिन पॉन तिरछा कैप्चर करेगी। बस इतना सा अंतर है। अब ये कैसे सेट करते हैं मोहरे, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये मोहरे सारे के सारे पैदल हमने सेट कर दिए हैं, और ब्लैक के भी पैदल सभी सेट कर देते हैं। अब सबसे किनारे जो हैं, ये दोनों तरफ ये रुक है, रुक रखे जाएंगे। रुक हाथी थोड़ा मजबूत होता है, इसलिए किनारे रखा जाता है। जब भी नियम बनाया गया होगा तो शायद ये सोच के बनाया गया होगा कि इसके पास बड़ा फुर्तीला घोड़ा है, तो घोड़े को, फुर्तीले घोड़े को इसके एकदम पास में रखा जाता है दोनों तरफ, और उसके पास में बिशप, उसके पास में ये बिशप। अब वाइट क्यून वाइट में और ब्लैक क्यून ब्लैक में, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ये वाइट क्यून जो है वो वाइट स्क्वायर में रखी जाएगी, और ब्लैक क्यून जो है वो ब्लैक स्क्वायर में रखी जाएगी। तो आपको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा कि राजा कहाँ रखें, वजीर कहाँ रखें, ठीक है। और इधर भी ये बिशप, बिशप आ गया, ये रुक आ गए दोनों तरफ किनारे पे, और रुक के पास में फुर्तीले घोड़े आ गए, यानी नाइट आ गए हमारे। तो अभी नाम वापस मैं रिपीट कर देता हूँ: रुक, नाइट, बिशप, क्यून, किंग, बिशप, नाइट, रुक। और ये पॉन्स हैं सारी की सारी, 8 पॉन्स हैं, 8। ऐसे ही सामने की तरफ सेम व्यू रचना। अब मैं एक छोटा सा एक डेमो गेम दिखाता हूं आपको।
गेम बड़ा लंबा हो सकता है, कई मूव का हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 चाल का एक गेम दिखाता हूँ। सिर्फ 4 ही चाल चलेंगे हम। E4, E5, ये बिशप निकाला हमने। सामने ब्लैक का मूव था तो ब्लैक ने नाइट चला। पहली गेम की शुरुआत वाइट से हुई, उसके बाद ब्लैक ने मूव किया, फिर वाइट ने किया, ऐसे एक बार वाइट चलेगा, एक बार ब्लैक चलेगा, ऐसा। तो क्यून ने इधर अटैक किया। अब क्यून पे अटैक करने के लिए इन्होंने नाइट निकाला और क्यून ने इसे चेक दिया। अब ये किंग इसको कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि बिशप का सपोर्ट है और उसे मैट हो गई। इस मैट को हम स्कॉलर्स मैट भी कहते हैं। ये समझने के लिए है कि बच्चे लोगों को समझ में जल्दी से आ जाता है कि इस प्रकार से गेम खेला जाता है। थैंक यू बच्चों, हम बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ और मिलेंगे। आप शतरंज की प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ चेस बोर्ड लगाएं और खेलें, और जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे।